क्या मिडिल ईस्ट में भड़कती जंग आपकी जेब पर असर डाल रही है? क्या सोने और चांदी की कीमतों में ये तूफानी उतार चढ़ाव किसी बड़े आर्थिक संकट का संकेत है? क्या प्रॉपर्टी मार्केट में आने वाला है साइलेंट क्रैश? और सबसे बड़ा सवाल, क्या बाबा वेंगा की वो भविष्यवाणी जिसमें उन्होंने वैश्विक संघर्ष और आर्थिक उथल-पुथल की बात कही थी, अब सच होती दिख रही है? नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी और आज हम आपको एक ऐसी कहानी समझाने वाले हैं जहां युद्ध, गोल्ड और सिल्वर और रियल एस्टेट तीनों एक ही धागे से जुड़े हुए हैं। और अगर आपने इसे सही से समझ लिया तो आने वाले समय में आप बड़ा नुकसान होने से बच सकते हैं या फिर बड़ा फायदा भी उठा सकते हैं। चलिए सबसे पहले बात करते हैं मौजूदा हालात की। मिडिल ईस्ट में ईरान और इजराइल के बीच बढ़ता तनाव और इसमें अमेरिका की एंट्री ने ग्लोबल इकोनॉमी को हिला दिया है। हालात इतने संवेदनशील हैं कि किसी भी वक्त एक बड़ा सैन्य टकराव पूरी दुनिया की मार्केट को झटका दे सकता है और इसका सबसे पहला असर दिखा क्रूड ऑयल और डॉलर पे। तेल महंगा, डॉलर मजबूत, और जैसे ही डॉलर मजबूत होता है तो आमतौर पर सोना दबाव में आता है। लेकिन यहाँ खेल बिल्कुल उल्टा हो रहा है क्योंकि डर इतना ज़्यादा है कि निवेशक अब सेफ हेवन यानी गोल्ड की तरफ भाग रहे हैं। अब आते हैं सबसे ज़रूरी डेटा पर। इस वक्त भारत में 24 कैरेट सोना करीब 1,35,000 से 1,40,000 प्रति 10 ग्राम के बीच झूल रहा है। वहीं चांदी 2,10,000 से 2,20,000 प्रति किलो के बीच जबरदस्त वॉलेटिलिटी दिखा रही है, यानी एक ही हफ्ते में हजारों रुपए का उतार चढ़ाव। दोस्तों, ये नॉर्मल मार्केट नहीं बल्कि ये क्राइसिस मार्केट है जहां डर और खबरें कीमत तय कर रही है। आप समझिए इसका लॉजिक। जब युद्ध का खतरा बढ़ता है तो बड़े निवेशक शेयर मार्केट और रियल एस्टेट से पैसा निकालकर गोल्ड में डालते हैं ताकि उनका पैसा सुरक्षित रहे। और यही वजह है कि गोल्ड लंबे समय में ऊपर जाने का पोटेंशियल दिखाता है। लेकिन शॉर्ट टर्म में डॉलर की मजबूती और ब्याज दरें इसे नीचे भी खींचती हैं, इसीलिए आपको लगातार झटके दिखते हैं। अब बात करते हैं चांदी की। चांदी सिर्फ सेफ हेवन ही नहीं बल्कि ये इंडस्ट्रियल मेटल भी है। इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स, सोलर पैनल्स और इलेक्ट्रॉनिक्स, इन सभी में इसका इस्तेमाल होता है और इसीलिए अगर ग्लोबल इकोनॉमी स्लो होती तो इसकी डिमांड गिरती है और कीमतें नीचे आती हैं। लेकिन जैसे ही रिकवरी के संकेत आते हैं, चांदी गोल्ड से ज़्यादा तेज़ी से भागती है और इसीलिए इसमें रिस्क भी ज़्यादा है और रिटर्न भी। अब सबसे अहम सवाल ये है कि इसका प्रॉपर्टी मार्केट से क्या कनेक्शन है। तो दोस्तों समझिए कि जब महंगाई बढ़ती है, ब्याज दरें ऊंची रहती हैं और अनिश्चितता बढ़ती है तो लोग बड़े निवेश से बचते हैं और प्रॉपर्टी सबसे बड़ा निवेश होता है। भारत में 2026 की पहली तिमाही के ट्रेंड्स बताते हैं कि टॉप शहरों में हाउसिंग सेल्स में करीब 5 से 7% की गिरावट देखने को मिली, खासकर मिड और लग्जरी सेगमेंट में, क्योंकि होम लोन की ब्याज दरें 8.5% से ऊपर बनी हुई है। EMI महंगी हो चुकी है और निवेशक अब कैश या फिर गोल्ड में रहना ज़्यादा सुरक्षित समझ रहे हैं। यही वजह है कि मार्केट में क्रैश की चर्चाएं शुरू हो चुकी हैं। लेकिन यहाँ एक्सपर्ट्स एंगल समझिए, ये 2026 जैसा क्रैश नहीं है बल्कि एक स्लो डाउन है जहां कीमतें या तो रुकेंगी या फिर कुछ जगहों पर 5 से 10% तक करेक्शन आ सकता है, खासकर जहां ओवर सप्लाई है। अब आते हैं बाबा वेंगा की भविष्यवाणी पर। दोस्तों, बाबा वेंगा ने दशकों पहले कहा था कि दुनिया में एक ऐसा समय आएगा जब बड़े स्तर पर युद्ध होंगे, आर्थिक अस्थिरता बढ़ेगी और लोग अपने धन को बचाने के लिए पारंपरिक सुरक्षित साधनों की तरफ भागेंगे। और आज आपके हालात को देखें तो युद्ध का खतरा, मार्केट में डर, गोल्ड की तरफ झुकाव, ये पैटर्न काफी हद तक मेल खाते हैं और यही वजह है कि सोशल मीडिया पर अब बाबा वेंगा ट्रेंड कर रही है। लेकिन आपको एक समझदार निवेशक की तरह सोचना होगा। सिर्फ भविष्यवाणी के आधार पर फैसला लेना खतरनाक हो सकता है। अब सबसे जरूरी हिस्सा जानें, आपको करना क्या है। अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं तो अभी का मार्केट बहुत खतरनाक है। दोस्तों, अब एक और खबर, 5 से 10,000 का झटका, और इसीलिए वेट एंड वॉच सबसे बेहतर रणनीति है। अगर आप लॉन्ग टर्म निवेशक हैं तो गोल्ड में धीरे धीरे SIP स्टाइल में निवेश करना समझदारी हो सकती है। चांदी में सीमित एक्सपोजर रखें और प्रॉपर्टी में तभी एंट्री करें जब आपको सही लोकेशन पर सही डील मिल रही है। जल्दबाजी बिल्कुल ना करें। और अंत में एक सीधी और कड़वी सच्चाई, दोस्तों, मार्केट को युद्ध नहीं, आपका डर और लालच चलाता है। जो लोग डर कर बेचते हैं वो नुकसान करते हैं और जो लालच में बिना सोचे खरीद लेते हैं वो फंस जाते हैं। असली खिलाड़ी वही है जो डेटा, ट्रेंड्स और टाइमिंग को ध्यान से समझे। इसीलिए चाहे ईरान इजराइल का तनाव हो या फिर अमेरिका की पॉलिसीज, आपको हर खबर को मौके की तरह देखना है क्योंकि आने वाले महीनों में गोल्ड 1.50 लाख के पार भी जा सकता है और 30 लाख से नीचे भी फिसल सकता है।
चांदी भी 2.50 लाख छू सकती है या फिर 1.90 तक गिर सकती है। और प्रॉपर्टी में जहां कुछ जगह गिरावट होगी, वहीं कुछ हॉट लोकेशंस पर तेजी भी बनी रह सकती है। यानी खेल खत्म नहीं हुआ है, असली गेम अभी शुरू हुआ है। दोस्तों, इस बारे में आपको क्या लगता है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। याद दिला दें कि ये वीडियो महज जानकारी के लिए है, निवेश की कोई सलाह बिल्कुल नहीं। किसी भी निवेश से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर ले लें।